छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार अपना दूसरा सालाना बजट पेश करने जा रही है और इस बजट को बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। बजट को लेकर जहां कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कोविड में एक साल बर्बाद होने और केंद्र से जीएसटी की क्षतिपूर्ति और बकाया बजट नहीं मिलने की बात कहते हुए बजट में कटौती करने की बात कही है, तो वहीं विपक्ष के नेता बृजमोहन अग्रवाल ने इस बयान पर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कंगाली की सरकार कह दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार बने अभी 2 साल हुआ। दूसरा साल पूरा लगभग कोविड के भेंट चढ़ गया। हमारी बजट में हम लोगों को कटौती करनी पड़ी। राजस्व की प्राप्तियां भी कम हुई। केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली राशि भी छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 8,500 करोड़ रुपया आज तारीख तक प्राप्त नहीं हुआ। हमारी जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति है वो तो केंद्र सरकार ने लगभग देने से दोनों हाथ ऊपर कर दिए हैं। तो हमें अब आने वाले समय में बजट बनाना है। सौभाग्य ये है कि छत्तीसगढ़ का बजट लगभग 1,10,000 करोड़ का पिछले बार लगभग बनाया गया था। इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं कि बजट की जो राशि होगी, जो प्लान साइज होगा, बजट की जो साइज होगा वो पिछले वर्ष के लगभग बराबर होगा। लेकिन हमारी प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का है। साल भर हमारे स्कूल कॉलेज और शिक्षा के परिसर बंद रहे, उसको किस प्रकार संचालित करेंगे हम। जो हितग्राही मूलक हमारी योजनाएं हैं, गरीबों की मदद करने वाली हमारी योजनाएं हैं, उसको हम अपनी प्रायोरिटी में लेने वाले हैं। बजट की चर्चा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग विभागों का समय मुकर्रर किया है। लगभग 1 सप्ताह सभी विभागों के मंत्रियों के साथ, विभागीय अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बजट की चर्चा करेंगे और बजट का लगभग जो बनने का काम है वो पूरा किया जाएगा। भाजपा से रहे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बेरोजगारों को रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, वे 2500 रुपए समर्थन मूल्य देने की बात नहीं करेंगे, ये शराबबंदी की बात नहीं करेंगे। साथ ही कहा कि ये सरकार तो अब कंगाल हो चुकी है, इनके पास कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं हैं। ये तो खाली एक प्रक्रिया है। जब तक वो ये नहीं कहेंगे कि हम छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को रोजगार देने का जो 2500 रुपए का वादा है उसको हम पूरा करेंगे, वो इस बात को नहीं कहेंगे कि सरकार के शराबबंदी जो है उस नीति को हम लागू करेंगे। जो बोनस का पैसा है वो अब वो बार बार बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोनस नहीं देने देना है। भैया आप 685 रुपए जो आप बोनस की राशि 1 साल में किसानों को दे रहे हो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत, वो पहली बार में ही क्यों नहीं दे देते? धान की खरीदी के साथ में ही राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा दे दें। कौन रोक रहा है उनको? तो ये तो सब खाली बहाना बनाना है और ये सरकार तो अब कंगाल हो गई है। अब सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के लिए लोन ले रही है सरकार। तो इससे बुरी स्थिति और क्या हो सकती है कि जो सरकार अपने इस्टेब्लिशमेंट खर्चों को अपनी रेवेन्यू से नहीं निकाल सकती, वो सरकार डेवलपमेंट का काम क्या करेगी? पिछले 2 सालों से विकास पूरी तरह अवरुद्ध है और आने वाले समय पर भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। बोलते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। तो ये इस सरकार के पैदा होते ही साथ दिखाई दे दिया है कि ये सरकार कंगाली की सरकार है। बहरहाल सियासी बयानबाजियों के दौर में जहां सत्ताधारी कांग्रेस कोविड और केंद्र की उपेक्षा का आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्ष के भाजपा नेता कांग्रेस के उन घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने को लेकर सरकार की नाकामियों का ढिंढोरा पीट रहे हैं।